हेलो, आई वेलकम माई ऑल व्यूअर्स ऑन फतेह क्लासेस। हमने जो टॉपिक कंटिन्यू किया था लास्ट क्लास में वो था सेंटेंसेस के टाइप्स, सेंटेंस की डेफिनेशन क्या है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, उसके बारे में हमने लास्ट जो हमारी क्लास थी उसमें पढ़ा था अच्छे से। तो आज हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, इसी सेंटेंसेस के बारे में और डिस्कस करेंगे। सेंटेंस के टाइप के बाद बात आती है एनालिसिस ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, तो सेंटेंस को एनालाइज कैसे करेंगे, मतलब एक सेंटेंस है उसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो उसके कौन से पार्ट का क्या नाम होगा, तो उसको हम कहते हैं कि एनालिसिस ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, तो एनालाइज करना है हमें सेंटेंस को, कैसे करेंगे। पहले बात, इसमें दो जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, एक है सब्जेक्ट और एक है प्रेडिकेट। जब भी सेंटेंस को हम एनालाइज करेंगे तो उसका एक कोई ना कोई सब्जेक्ट होगा और फिर वो प्रेडिकेट होगा। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है द नेम ऑफ द पर्सन और थिंग वी स्पीक अबाउट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। तो क्या है सब्जेक्ट? द पर्सन और थिंग वी स्पीक अबाउट मीन्स कि जो कोई सेंटेंस है उसमें किसी थिंग या किसी पर्सन के बारे में अपने है जो उसके बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है, तो वो जो चीज़ है या वो व्यक्ति है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसको अपने इंग्लिश सेंटेंसेस में हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। दूसरा हमारे पास आता है प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट क्या है? व्हाट वी से अबाउट द सब्जेक्ट इज़ कॉल्ड प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट के बारे में जो भी कहेंगे, एक पोर्शन हो गया सब्जेक्ट, कोई वस्तु है या कोई व्यक्ति है जिसके बारे में अपने बात कर रहे हैं सेंटेंस में, उसको अपने कहते हैं सब्जेक्ट। ठीक है, सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा है? वो व्यक्ति या वो वस्तु जिसके बारे में अपने बात कर रहे हैं। प्रेडिकेट क्या है? प्रेडिकेट वो है जो हम सब्जेक्ट या सब्जेक्ट जो है जो उसके बारे में जो भी बात करते हैं, सब्जेक्ट को छोड़ के जो भी सब्जेक्ट के बारे में बात की जाती है उसको अपने कहते हैं प्रेडिकेट। सिंपल और सीधी भाषा में तो ये है। अब इसको एक्सप्लेन करेंगे अपने आगे, जो कि एग्जांपल से अपने अच्छे से समझ में आएगा। हमारे पास 3 एग्जांपल्स हैं, जिसमें से फर्स्ट एग्जांपल है राम प्लेज क्रिकेट वेरी वेल। इसका क्या मतलब है? राम क्रिकेट अच्छे से खेलता है, बहुत अच्छे से खेलता है। अब इसमें हो सकता है हमें क्वेश्चन मिलेगा कि इसमें फाइंड आउट करना है सब्जेक्ट कौन सा है और प्रेडिकेट कौन सा है। सब्जेक्ट इसमें क्या आएगा? राम। ठीक है, राम क्या करता है, ये हमारे पास क्या है? प्रेडिकेट है। राम क्या है? सब्जेक्ट है। और ये जो उसके बारे में बोला गया है वाक्य आगे, इसको अपने क्या कहते हैं? प्रेडिकेट। क्या कहते हैं? प्रेडिकेट। राम प्लेज क्रिकेट, तो क्रिकेट अच्छे से खेलता है। कौन खेलता है? राम। तो राम सब्जेक्ट है यहाँ पे, और राम कर क्या रहा है? वो क्रिकेट अच्छे से खेलता है। ये उसके बारे में, ये सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन है कि वो करता क्या है। तो इसको अपने क्या कहते हैं? सब्जेक्ट को छोड़ के सेंटेंस में जो भी है वो क्या है? प्रेडिकेट है। नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो है एन इंटेलिजेंट गर्ल ऑलवेज स्टूड फर्स्ट इन हर क्लास। जो एक इंटेलिजेंट लड़की है वो हमेशा फर्स्ट खड़ी होती है अपनी क्लास में। तो यहाँ पे जब हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या आएगा? गर्ल है, और गर्ल का एडजेक्टिव क्या है? एन इंटेलिजेंट गर्ल। ठीक है, तो इतना हमारे पास ये क्या है? सब्जेक्ट है। ये सारा कुछ क्या है? सब्जेक्ट है। ऑलवेज स्टूड फर्स्ट इन हर क्लास, ये उसके बारे में उसकी क्या है? जो भी उसकी प्रतिक्रिया है, जो क्रिया है, ये सब्जेक्ट की है। इसको अपने क्या कहते हैं? प्रेडिकेट। ठीक है, तो एन इंटेलिजेंट गर्ल, इतना क्या आएगा? ये सब्जेक्ट है। गर्ल है, गर्ल के साथ उसका एडजेक्टिव है कि वो इंटेलिजेंट है। ठीक है, तो ये बनेगा सब्जेक्ट, और आगे ऑलवेज स्टूड फर्स्ट इन हर क्लास बनेगा प्रेडिकेट। ऐसे ही नेक्स्ट जो एग्जांपल है हमारे पास, एन ऑनेस्ट पर्सन। अब कौन सब्जेक्ट कौन है? ऑनेस्ट पर्सन, एक जो ईमानदार व्यक्ति है। इज़ लव्ड बाय ऑल, तो एन ऑनेस्ट जो पर्सन है वो हमारे पास क्या है? सब्जेक्ट है।
और इज़ लव्ड बाय ऑल ये क्या है हमारे पास, प्रेडिकेट। ठीक है, तो कर्ता और कर्ता के जो भी वो उसकी क्रिया प्रतिक्रिया जो भी है वो प्रेडिकेट में आ जाएगी। ठीक है, तो सब्जेक्ट को छोड़ के सेंटेंस में जो भी होता है बाकी वो प्रेडिकेट होता है। तो इसमें सबसे ज़रूरी आपको सब्जेक्ट फाइंड आउट करना आना बहुत ज़रूरी है। सब्जेक्ट एक बार आप फाइंड आउट कर लोगे तो प्रेडिकेट अपने आप पता चल जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे अपने अब क्लॉजेस के बारे में। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में जानने के बाद हम जानेंगे क्लॉजेस के बारे में। अब क्लॉजेस क्या है, सम टाइम कुछ सेंटेंस हमारे सामने ऐसे भी आते हैं जो कि जिसमें सब्जेक्ट और जो प्रेडिकेट होते हैं वन देन जो ना एक से ज़्यादा होते हैं। ठीक है, मोर देन वन होते हैं, सब्जेक्ट भी दो होते हैं, प्रेडिकेट भी दो होते हैं। इस तरह से भी कुछ सेंटेंसेस होते हैं। तो वो उनको कैसे डिवाइड करते हैं, वहाँ पे हमें क्लॉजेस से उनको डिवाइड करते हैं सेंटेंसेस को। तो एक जो अगर सिंपल लैंग्वेज में हम बात करते हैं कि एक सब्जेक्ट और एक उसका प्रेडिकेट, उसको अपने बोलते हैं एक क्लॉज। ठीक है, डेफिनेशन जान लेते हैं। क्लॉज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ ए सेंटेंस एंड कंटेनिंग ए सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। क्या मतलब है इसका कि फॉर्मिंग पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, ये एक पार्ट, एक हिस्सा है। क्लॉज क्या है, ये सेंटेंस का एक हिस्सा है जिसका अपना एक सब्जेक्ट होता है और एक क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। भी ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता, लेकिन सेंटेंस का एक पार्ट है जिसमें एक सब्जेक्ट है और उस सब्जेक्ट का एक प्रेडिकेट है। पर उसके सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होने के बावजूद भी अभी सेंटेंस में कुछ और बाकी है, सेंटेंस पूरा नहीं है। तो उस हिस्से को उसके इस तरह से एक हिस्से को सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के साथ अपने कहते हैं क्लॉज। ठीक है, तो उसको क्लॉज बोलते हैं। तो ये क्लॉज है। एग्जाम्पल देख लेते हैं अपने यहाँ पे। वी कैन नॉट स्टार्ट वाइल इट इज़ रेनिंग। तो यहाँ पे क्या है, वी कैन नॉट स्टार्ट, हम स्टार्ट नहीं कर सकते। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये वी क्या है, सब्जेक्ट है, और कैन नॉट स्टार्ट ये क्या है, इसका प्रेडिकेट है। क्या है ये सब्जेक्ट है और ये इसका क्या है, प्रेडिकेट है। ठीक है, लेकिन सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ, आगे भी सेंटेंस है। तो इसमें क्या आ रही है, एक कंजंक्शन आ रही है, वाइल। वाइल मतलब जबकि इट इज़ रेनिंग। अब यहाँ पे भी इट है और इज़ रेनिंग है, तो ये भी मान लो एक सब्जेक्ट है और बारिश हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से इसके जो दो पार्ट हैं इसको अपने क्या बोलेंगे, ये एक क्लॉज है, ये कंजंक्शन के बाद ये दूसरा क्लॉज है। ठीक है, इस सारे को अपने क्लॉज बोलेंगे, इसको एक क्लॉज बोलेंगे। तो इस तरह से ये क्लॉज है। द टीचर नोज, अब यहाँ पे द टीचर सब्जेक्ट है और नोज क्या है, उसका प्रेडिकेट है। ठीक है, दैट हिज स्टूडेंट्स आर, अब ये दैट इसमें क्या आ गई, कंजंक्शन। तो क्लॉजेस वाले जो सेंटेंसेस होते हैं बेसिकली मेनली ये जो है कंजंक्शंस के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो टीचर नोज, टीचर क्या जानता है, हिज स्टूडेंट्स आर नॉट सीरियस अबाउट देयर स्टडीज़। तो यहाँ हिज स्टूडेंट्स, उसके जो स्टूडेंट हैं, ये एक सब्जेक्ट है और आर नॉट सीरियस अबाउट देयर स्टडीज़ उसका प्रेडिकेट है। तो ये एक क्लॉज है, ये एक क्लॉज है। तो ये ऐसा सेंटेंस है जिसमें वी हैव टू क्लॉजेस। तो इस तरह से क्लॉजेस को अपने डिवाइड करते हैं। अब क्लॉजेस के भी टाइप्स हैं आगे, जो इनके बारे में भी जानना ज़रूरी है। तो क्लॉजेस 3 टाइप के हैं हमारे पास, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। पहले कौन से होते हैं, प्रिंसिपल क्लॉजेस। प्रिंसिपल क्लॉज मेन क्लॉज भी कह देते हैं और इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कह देते हैं। ठीक है, ऐसा क्लॉज जो जिसके ऊपर बाकी का जो सेंटेंस होता है ना वो डिपेंडेंट होता है। तो इस तरह से जो वाक्य होता है उसको बोलते हैं अपने प्रिंसिपल क्लॉज। ठीक है, दूसरा आता है कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज। कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज कौन सा क्लॉज है,
इसके लिए हमें मेन जो है फोकस करना होता है, ये जो कंजंक्शंस दी गई होती हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, इनसे हमें पता लगता है कि कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। कौन सी है ये? एंड है, बट है, येट है, ईदर और है, नीदर नोर है, एज वेल एज है। तो ये जो कंजंक्शंस हैं जब भी सेंटेंस के बीच में यूज़ की जाती हैं, वहाँ जो भी जो क्लॉज आएगा वो कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज होगा। तीसरा होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा होता है? इसके लिए भी कंजंक्शंस अपने माइंड में होना बहुत ज़रूरी है। ये कंजंक्शंस होती हैं दैट, इफ़, एज इफ़, वेदर, अनटिल, अनलेस, लेस्ट, वेयर, बिकॉज। ठीक है, तो ऐसी जो कंजंक्शन जिस भी सेंटेंस में यूज़ की जाती हैं, वहाँ पे जो क्लॉज होता है वो जिस क्लॉज से पहले ये वाली कंजंक्शंस यूज़ की जाएंगी उसको अपने कौन सा? सबऑर्डिनेट क्लॉज कहेंगे। ठीक है, तो अगर सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो प्रिंसिपल क्लॉज वो है जिसके ऊपर बाकी का जो सेंटेंस है आपका वो डिपेंड होता है, तो वो प्रिंसिपल क्लॉज है। जो ऐसा क्लॉज जो प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। मतलब ये सबऑर्डिनेट क्लॉज अपने आप में कंप्लीट नहीं होता, इसको अपना जो मीनिंग है उसको क्लैरिफाई करने के लिए ये डिपेंड करता है प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर। तो इस तरह का जो क्लॉज होता है उसको अपने कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो आज हमने सेंटेंसेस के एनालिसिस के बारे में पढ़ा, क्लॉजेस के बारे में पढ़ा, सेंटेंसेस से रिलेटेड आगे आने वाले जो और टॉपिक्स हैं उनके बारे में जानने के लिए, डिस्कशन के लिए कृपया हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू।